ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 18 जुलाई 2022 के साकार महावाक्य हैं। मुरली का सार है। मीठे बच्चे, अभी तुम बाप की नजर से निहाल होते हो। बेहाल से खुशहाल जीवन बन गया जब सतगुरु ने आके ज्ञान अंजन दे दिया। तो अभी तुम बाप की नजर से निहाल होते हो। निहाल होना अर्थात स्वर्ग का मालिक बनना। निहाल होना अर्थात स्वर्ग का मालिक बनना। प्रश्न है, और संग तोड़ एक संग जोड़, इस डायरेक्शन को अमल में कौन ला सकता है? और संग तोड़ एक संग जोड़, इस डायरेक्शन को अमल में कौन ला सकता है? उत्तर है, जिनकी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट क्लियर है, लक्ष्य जिसकी बुद्धि में स्पष्ट है। और कल बाबा ने लक्ष्य का नाम बता दिया, कितना सरल नाम है, हर्षित चित और हर्षित मुख। और इसको फिर बाबा ने और छोटा शब्द नाम दिया, थोड़ा शब्द, वो क्या है? मैनर्स, सभ्यता। तो सभ्यता, सभ्यता की देवी, कल नाम दिया हमें, हाँ, दैवी संस्कृति। सभ्यता की देवी हमें बनकर रहना है, ये हमारा लक्ष्य है। तो इस लक्ष्य को जो बुद्धि में याद रखेगा वो दूसरे संग नहीं जोड़ेगा, एक संग जोड़ेगा। दूसरा भी उसको एक के साथ जुड़ने की ही बात कहेगा। इशारा मिला तो वो क्या है? एक के साथ जुड़ करके और सभ्यता पूर्वक रहना। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है मुक्ति धाम में जाने की, उसके लिए शरीर से भी बुद्धि योग निकालना पड़े। शरीर से बुद्धि योग निकालना पड़े। लगा हुआ क्यों है शरीर में? क्योंकि संस्कार इमर्ज हो गया है। संस्कार क्या हो गया? याद आ गया है। तो संस्कार याद आने से पुराना संसार और पुराने संसार में मिला हुआ ये पुराना शरीर, इसमें जो है वो याद आ जाता है। तो फिर बुद्धि लगी रहेगी, फिर हटेगी नहीं। और वो कैसी? फिर कल बाबा ने बता दिया, क्योंकि सामने वाले ने मेरी बुद्धि मेरे शरीर में लगा दी, मेरी कमी कमजोरी में लगा दी। तो अब फिर मेरी बुद्धि अब मेरे के लिए क्या बोलेगी? इसको ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, इसको मैंने जैसे कहा वैसा हाँ करना चाहिए, है ना? खेल देखो कितना गजब है ये। तो बाबा कह रहे हैं, बच्चे हर एक डायरेक्शन मेरी, मैं सारा समय आपको नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं सारा दिन मौजूद नहीं हूँ, ओमनी प्रेजेंट नहीं हूँ मैं। समय समय पर आता हूँ। बाप टीचर सतगुरु बन करके समय समय पर आपको याद कराता हूँ। बाकी दूसरा भी आपका टीचर है, आप खुद भी खुद के टीचर हो। इसलिए हर समय एग्जाम की तैयारी रखनी है। पेपर आएगा, डरना नहीं है, पेपर की तैयारी रखनी है। टॉकी मूवी से भी परे साइलेंस में रहने का अभ्यास करो, क्योंकि तुमको साइलेंस अथवा निर्वाण में जाना है। तो टोकी क्या है? जिद। और मूवी क्या है? संकल्प में चल रहा है कि उसको तो मैं दूध का दूध और पानी का पानी मन में चल रहा है, बताऊंगी, ये मूवी है। और टोकी क्या है? टोक दिया, बोल दिया, जिद। तो ये बाबा कहते हैं इन दोनों से बाहर आ जाओ, साइलेंस। बाबा कहते हैं वो साइलेंस ठीक है ना,
वो साइंस ठीक है, कम ज़्यादा हो जाते हैं। तो मुझे साइलेंस के बल पर इस साइंस के इंस्ट्रूमेंट को कम ज़्यादा करना है। साइलेंस क्या है? टॉकी मूवी से भी परे साइलेंस में रहने का अभ्यास करो, क्योंकि तुमको साइलेंस अथवा निर्वाण में जाना है। निर्वाण। शरीर है, बच्चा बोल नहीं रहा है क्योंकि इतना सा है। मुख है, बोल नहीं रहा है, वो क्या हो गया? मुख होते हुए, वाणी होते हुए भी निर्वाण, क्योंकि उसके चित्त में क्या है? सत्यता। उसके चित्त में है रियलिटी, उसके चित्त में है प्योरिटी। तो मैं कौन हूं? मैं निर्वाण हूं। निर्वाण यहाँ हूं तो फिर वो निर्वाण धाम, वो तो मेरा यादगार है, और यहाँ मुझे यादगार बनाना है, क्योंकि मेरे घर में तो शांति है ना। आज आपसे कोई पूछे आप में सब, घर में सब ठीक है, शांति और खुशहाली और सुख है, तो क्या बोलेंगे? नहीं है तो भी क्या बोलेंगे? कल बाबा कह रहे थे कि बाहर से मुस्कुरा देंगे, अंदर गम है। बाहर से बोल देंगे सब राजी खुशी है, और अंदर कुछ भी ठीक नहीं है। तो हमारे साइलेंस घर की इतनी अच्छी ये भी एक आदत है, जो हम अल्पकाल के लिए अगले के बुद्धि को शांत कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं वो फिर अल्पकाल की प्राप्ति भी हो जाती है। ये भी बाबा ने कहा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, जब भी आपसे कोई पूछे और उस सामने वाले व्यक्ति को इतना ही बताओ जितना उसको जरूरत है। क्या कहना है? हाल खुशहाल और चाल फरिश्तों जैसी। तो अपने अंदर अंतर्मुखता, साइलेंस का अभ्यास हमें ऐसा जीना सिखाता है। गीत है जले न क्यों परवाना क्षमा के लिए। जब आपने मुझे मेरा सब कुछ दे दिया, तो क्या मैं जाग के नहीं चल सकता हूँ? जले न क्यों परवाना। जलना माना याद रखना, जलना माना ध्यान रखना, जलना माना योग करना, प्रकाश, समझ। पर बाबा कहते समझ में आ गया, फिर इच्छा भी हो गई, चाहना। करने में क्या हुआ? समानता आई कल। चाहना और समझना, चाहना और करना, करना है। जले न क्यों परवाना क्षमा के लिए, बाबा के लिए। पूरे घर के अंदर अंधेरा है, एक छोटे से कमरे में आप दीपक जगा दो, क्या बन जाएगी? पूरे घर के लिए उम्मीद बन जाएगी। तो आप अपने घर के क्या हैं? आप अपने घर के परवाने हैं। आप में जो रोशनी है ना, वो धीरे धीरे क्या करेगी? बिल्कुल अंधेरे से तो अच्छा है ना वो छोटा सा दीपक ही, और वो दीपक जलता रहेगा ना। आपने देखा है नाइट लैंप आता है, और बाबा के तो ज्योति बिंदु को ही हमने क्या बना रखा है? कमरे का नाइट लैंप बना रखा है। देखा है आप? फिर तो इसका मतलब परम धाम में सोते होंगे बाबा के पास। धीरे 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 वो बाबा की इतनी सी लाइट पूरे कमरे को लाल कर देती है, प्रकाश आ जाता है। होता है ना ऐसा? तो बाबा कह रहे हैं बच्चे, आप जलते रहो। ईर्ष्या में नहीं जलना है, दुख में नहीं जलना है, तनाव में नहीं जलना है, लेकिन प्रेम स्वरूप होकर के, शांत स्वरूप होकर के, शक्ति स्वरूप होकर के, आनंद स्वरूप होकर के अपने घर के कमरे में जलते रहो। क्यों? क्योंकि क्षमा कैसा है? मेरे बाबा के लिए क्या मैं ये अभ्यास नहीं कर सकता हूँ? धीरज नहीं रख सकता हूँ? तो ऐसे अपने आप से बात करेंगे तो ये गीत में जो क्षमा है ना आगे, तो वो हमारे ऊपर कुर्बान जाएगी, और पूरे घर में क्षमा। आज तो क्षमा मेरे पास है, कल वो क्षमा घर में आकर के बैठ जाएगी, क्योंकि वो क्षमा कब क्षमा रूप बन जाता है उसका भरोसा ही नहीं है। ब्रह्मा जी कैलाश पर्वत आए हैं कहानी में,
और माता बैठी है सामने पार्वती। बोला मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ माता, परेशान हूँ। तो माता कहती है, वो शंकर जी नहीं थे उस समय वहां, पार्वती जी बैठे हैं। बोले क्या हुआ, आप ऐसे कैसे परेशान हो रहे हो, आपको तो जगत चलाना है, संभालना है। कि नहीं मैं बहुत परेशान हूँ। कि बात तो बताओ, किस बात से परेशान हो। तो कहा कि ये शंकर बाबा है ना, अब शिव बाबा को भक्ति में शंकर बाबा ही दिखाया है, कि ये है ना अपनी दया करना बंद ही नहीं करते हैं। इनका ये क्षमा रूप और रहम स्वरूप सारा दिन ही काम करता है। तो फिर पार्वती ने कहा भी तुम्हें क्या परेशानी है, वो अपना काम है वो कर रहे हैं, तुम इससे परेशान हो रहे हो। कि हाँ मैं इससे इसलिए परेशान हो रहा हूँ कि मैं तो कहता हूँ कि ये जो है क्षमा लायक नहीं है, ये रहम लायक नहीं है। और ये प्रभु क्या कर रहे हैं, ये सारों को ही क्षमा कर देते हैं और तुरंत तो राजी हो जाते हैं। चोर सफर कर रहा था, बोला अब थक गया हूँ, मंदिर है, और मंदिर भी भोले भटके शिव का, कि जहाँ ना पीने को ना खाने को, खाओ तो धतूरा है, पियो तो कुछ भी नहीं है। भाई कृष्ण का और राम का मंदिर होता तो क्या होता, वहां कुछ न कुछ तो खाने को मिल जाता ना देवी देवताओं के। अब क्या करें, काफी देर रुकना है, वहां अंधेरा है। अब चोर को तो भाई खाने पीने के लिए भी चाहिए, चुराने के लिए भी चाहिए। चोर क्या करेगा, चुराएगा, चुरा 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 करके चोर बन जाता है। अब सोचा क्या करूं, सारे तरफ देखा कुछ नहीं है, ऊपर घंटा था। अब सोचा चलो अब ये ही ले जाता हूँ, क्योंकि और कहीं तो आज नकाब धारण कर नहीं पाया था चोर चोरी करने का। अब चढ़ूं तो कैसे, शिव के ऊपर चढ़ गया, शिवलिंग के ऊपर, और घंटा उतार लिया। और शिव जी प्रकट हो गए, बोल बच्चे तुझे क्या चाहिए। डर गया ये आवाज कहाँ से आई है, देखा तो प्रकट हो गए हैं। तो बोला आप कैसे आ गए। कि है ना सारे आए थे, आज शिवरात्रि का दिन था और मेरे ऊपर सबको चढ़ा के गए, लेकिन तुम तो मेरे ऊपर ही चढ़ गए, इसलिए मैं आ गया। बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो कहने का भाव क्या है, कहीं भी चले जाओ, किधर भी चले जाओ, आप कितनी भी ब्रह्मा माँ को कंप्लेन कर दो, लेकिन बाबा ने अपना कार्य हाँ करना है। इसलिए जले न क्यों परवाना क्षमा के लिए। तो क्षमा, मैं परवाना जलते जलते क्षमा स्वरूप में आ गया, तो वो क्षमा मेरे घर आकर के अवडरधानी, जल्दी राजी होने वाला, सब पे मेहरबानी कर देगा। तो मेरे बाबा के लिए इसलिए मुझे करना है, एक को याद करना है, एक से समझना है, एक की चाहना पूरी करनी है, और एक की याद में श्रेष्ठ कर्म योग करते जाना है। इसलिए कहा जले न क्यों परवाना, पर परवाना परवाह नहीं करता है। किसी की भी नहीं करता है परवाह, वो तो अपनी धुन में रहता है। धुन लगा दो, अब घर फरिश्ता बन के अब घर जाना है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं हम किसकी नजर के सामने बैठे हैं, जिसकी नजर लग जाए तो बेड़ा पार हो जाए। इसलिए छिपो मत। जैसे घर में तो सुंदर पवित्र को छिपाएंगे, बाबा कहते तुम तो कुरूप ही हो, इसलिए अपनी कुरूपता दिखाओ मुझे, तुम जो हो आ जाओ मेरे सामने, तो मैं तुम्हें सुंदर बना दूंगा, क्योंकि मैं सत्यम शिवम सुंदरम हूँ। तो बाबा की नजर से कभी अलग नहीं होना, क्योंकि उसकी खोट में नजर, उसके नजर में खोट नहीं है, तो उसकी नजर मेरे से कैसे हटेगी। मेरे पर से किसी की नजर हट गई माना उसकी नजर में खोट है। बाबा की नजर में खोट को निकालने का हुनर है। इसलिए मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, क्यों ना जलूं परवाना क्षमा के ऊपर, जल जल के क्या बन जाऊंगा,
क्षमा सम्मान। 33 करोड़ की लिस्ट में फिर आ गए और बाबा ने कल क्या कहा, ये है आपका पूज्य स्वरूप। 3 रूप बताए थे ना, अति उत्तम, अनादि, आदि और पूज्य स्वरूप। 33 करोड़, 33 करोड़ में एक समाया। सब ढूंढ रहे हैं सारे संसार वाले, और 33 करोड़ किस में समा गए, एक में समा गए। वो मैं एक आत्मा हूं जो बाबा की नजर में समा गई हूँ। एक बहुत प्यारा गीत है, आज सुनना बार बार। नजर में रहते हो पर नजर नहीं आते, नजर में अपने रखना। बहुत प्यारा गीत है। अभी मुरली पूरी होगी ना, इसके बाद में फिर यही सुनेंगे। तुम अपने पारलौकिक परम पिता परमात्मा की नजर के सामने बैठे हो। जिस नजर में जहर नहीं है, वो नजर नजर से मिल रही है, क्षमा से परवाना मिल रहा है। तुम जानते हो इस बाबा की नजर के सामने आने से हम 21 जन्म स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। बाकी सबकी नजरों के लिए क्या कहा, बुरी नजर वाले तेरा मुंह, मतलब तुम ठीक नहीं हो, ऐसा ही बोला है ना धरती के ऊपर। लेकिन बाबा की नजर काले को गोरा बनाने वाली। कभी कोई साधु संत के पास जाते हैं तो कहते हैं ये तो नजर से निहाल कर देते हैं। अब नजर से निहाल का अर्थ तो तुम ब्राह्मणों की सिवाय कोई समझ नहीं सकते। दूर हो जाओ मेरी नजरों से, ये किसके लिए है, ये यहाँ दुनिया वालों के लिए है ना, कि तुम ठीक नहीं हो, तुम दूर हो जाओ। और बाबा कहते हैं बच्चे आओ आओ, आंकड़े का फूल मेरे ऊपर चढ़ा दो। तो ये सारी चीजें सोचने की होती हैं। सोचने की तो हमारी आदत है ना, तो मन को इन बातों में लगाना है। क्योंकि जब तक मैं आत्मा, आत्मा और परमात्मा में अंतर नहीं निकालूंगी, तब तक मैं आत्मा उससे अंतर नहीं हो सकती, अलग नहीं हो सकती है आत्मा आत्मा से। क्योंकि आत्मा और परमात्मा का अंतर भूल गई है। और परमात्मा, आत्मा को ही क्या कह दिया, आत्मा को परमात्मा कह दिया, और आत्मा को परमात्मा बना के परमेश्वर कह दिया। ये और गड़बड़ हो गई। तो इसलिए अंतर रखना है, तो दूरी रखनी है। बुद्धि की आत्मा और परमात्मा में दूरी है, ये दूरी समझनी है। मुरली के अलावा और कोई यंत्र दुनिया में नहीं है। बाप की नजर में बच्चे, बच्चों की नजर में बाप है। बच्चे निहाल होते हैं बाप की नजर से। इसे देखूं तुम्हें बाबा मन दर्पण में, आंखों में बाबा तेरे जाने हैं कितने जलवे। देखे हैं ना सबने, देखो सामने। और अव्यक्त बाबा को देखो, अव्यक्त, अभी अव्यक्त बाबा की फोटो लगाई थी ना, गुलजार दादी का पहला स्मृति दिवस था। वो नजर शारदा बहन के दिल में छप गई थी। जो माता 5 मिनट सीधा होके खड़ी नहीं रह सकती है, 20-25 मिनट उन नजरों में समा गई थी। ये हमने उस दिन साकार देखा था। ऐसी बाबा की पावरफुल नजरें हैं। नजर मिलाना सीख जाएंगे ना बाबा से, तो हमारा सारा जहर खींच लेगा। इसलिए बाबा से नजर मिलाने की हिम्मत रखनी है। बाबा कहते हैं अरे मैं बोलता हूँ बच्चे, तुम जो हो जैसे हो मेरे हो, तो तुम ये भी याद करो मैं भी ऐसे बोलता हूँ तुम्हें, क्या कि बाबा जो है जैसा है उसको उस यथार्थ रूप में याद करना है। तो बाबा तो रहमदिल है, क्षमा स्वरूप है ना। हाँ, तो मेरे और बाबा के बीच में गलत फहमी नहीं होनी चाहिए, उसको दूर कर देना है। तो वो तरीके बाबा मुरली में सिखाते रहते हैं। बाप से वर्षा मिलता है, तुम हो बेहद के बच्चे, तुम नजर के सामने बैठे हो, बरोबर 2 अक्षर सुन रहे हो।
मुझे निरंतर याद करो तो तुम निहाल हो जाएंगे। हाल से नी माना अलग हो जाएंगे, बेहाल से खुशहाल, अर्थात स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बरोबर सेकंड में नजर से निहाल कर मुक्ति और जीवन मुक्ति दे देते हैं। वह है निराकार परम पिता परमात्मा। जानते हैं ये हमारे बच्चे आकर बने हैं, जिनको पक्का निश्चय है कि हम परम पिता परमात्मा की संतान हैं, वह जरूर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। नजर से निहाल भी होना है और स्वर्ग के मालिक भी बनना है। तो मौसी का घर नहीं समझ के चलना, स्वर्ग का मालिक बनने के लिए ब्रह्मा माँ के घर में रहना है। यहाँ सब नर्क के मालिक हैं, अर्थात नर्क के निवासी है। उसमें भी नंबरवार पद है। भल अभी राजाई नहीं है, परंतु वह भी दिल में समझते हैं ना कि हम जयपुर के मालिक थे। लिखते भी हैं महाराजा ऑफ जयपुर, महाराजा ऑफ पटियाला, कहने में तो आता है ना। तो हम राजा हैं, राजाओं के राजा, स्वर्ग के मालिक। वह खुद भी जीते हैं, उनकी वंशावली भी जीती है। अभी वह प्रजा में भी आ गई हैं। अब तुम जानते हो हम श्रीमत पर फिर से दैवी स्वराज्य स्थापना कर रहे हैं। बाबा ने समझाया है यही भारत पावन था, अभी पतित बन पड़ा है। तुमको अब तीसरा नेत्र मिला है, तो तीसरा नेत्र खुला रहेगा तो ये दोनों आंखें बंद नहीं हो सकती, क्योंकि बाबा को नेत्र तीसरा नहीं देख सकता है। ये आंखें ही देखेगी ना, ये सत्यम शिवम सुंदरम को। आत्मा जानती है कि अभी हम एक परम पिता परमात्मा को याद करते हैं और उनसे ही वर्षा मिलता है। भगवानुवाच भी है कि मुझे याद करो और संग तोड़ो, क्योंकि दूसरों का संग है कोयले जैसा। ध्यान से सुन लेना। कोयला कैसा है? कोयला काला है, और काला है तो हर समय कालेपन का ही काम करता है। कोयले की संगति क्या है? बुरी संगति है। कोयला जलता है तो जलाता है, और कोयला ठंडा है तो लगता है, काला कर देता है। इसलिए कहते हैं कोयला कोयला ही है। कई बार बाबा सावधान करते हैं ना कि इसकी उसकी संगति मत करना, क्योंकि वो कौन है? वो कोयला ही है। वो ठंडा है तो भी काला करेगा, और जलता है तो भी काला। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे बुरी संगति में मत जाना। फिर बुरी संगति कब तक चलेगी? सदा चलेगी। अभी अभी बाबा बोले, पीछे क्या सुना कि जो महाराजा ऑफ पटियाला था, महाराजा ऑफ जयपुर था, वो जन्म लेके वापस आ गए, उनकी वंशावली जी रही है, साधारण तन में आ गए हैं। तो अगर हमने इस जन्म में कोयले का संग किया तो हमारी वंशावली तैयार है। इसलिए लोगों ने कहा पवित्र बनना बहुत मुश्किल है, भगवान को पाना बहुत मुश्किल है। हमें तो मिला है, इसलिए लाख करे दुनिया नहीं, ये नहीं है, ये तो बाद वाला है। लाख करे दुनिया राख का संग ना करे, कोयले की राख का संग ना करे, तेरे संग रहे। और इसके लिए चाहे कितना ही कोयला रंग लगाने की कोशिश करे, हम तो भाग भाग के तेरी नजरों में समा जाए, दिखे ही नहीं। और अगला जलता हुआ आया और ठंडा होके ठंडा भी भाग जाए, क्योंकि जलता हुआ आया था ना, अब ठंडा होके भाग जाए। इसलिए राख कौन लगाता है? भक्ति में ये भी दिखाया है। तो इस पे लगाना आकर के, इसके कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। शंकर जी को राख लगाए हुए दिखाया है ना,
वो राखी है, चाहे उसको नीला दिखाया है। तो बाबा कहते बच्चे मेरे पे निश्चय नहीं है, है ना। भी कोयला देखो कहीं तो जाएगा, तो इसके पास चला जाएगा और ये पी जाएगा उसका जहर, इसलिए मुझे जलना है परवाने के लिए, क्षमा के लिए मुझ परवाने को जलते रहना है, पवित्रता की अग्नि को जलाए रखना है। सबको पतित से पावन बनाने आया है, सबको बनाने आया है। भगवानुवाच है ना, मुझे याद करो और संग तोड़ो, अपने शरीर से भी तोड़ो, शरीर से भी तोड़ो। क्या कर्म करो तो हाय 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 शरीर की निकल जाएगी, तोड़ो इसको। जाम हो गया है ना, ये काम नहीं करेंगे घर का धंधे का, तो ये क्या हो गया है, जाम हो गया है। तोड़ो इस शरीर को। योगा करो, बीमारियां चली जाएगी। कुछ तोड़ना है, मेहनत करो। ये भी तो शरीर से अलग होना हो गया ना, नहीं तो हाय मेरा दर्द, हाय मेरी तकलीफ शरीर की, ऊपर से घर का काम कितना, दुकान का काम कितना, और सेंटर में तो कुएं जैसी सेवा है, कभी खत्म होती नहीं है। बाबा कहते तोड़ो शरीर के भान को, तोड़ो, ऐश शरीरी बनो। तो जब शरीर से कार्य करेंगे तो ऐश शरीरी हो गए, तो बाप की याद भी आ जाएगी। पहले तुम ऐश शरीरी आए थे, आत्माएं सब ऐश शरीरी होती है। मूल वतन में ऐश शरीरी होने का आवाज नहीं होता है। ऐश शरीरी होने के कारण मूल वतन में आवाज नहीं होता है, पर मेरे स्थूल वतन में बहुत आवाज हो रही है, क्योंकि मैं ऐश शरीरी नहीं हूं। दुनिया में कहते हैं झगड़ा किसका है, आवाज माना झगड़ा, किसका झगड़ा है। ऐश शरीरी बन जाओ तो काम का झगड़ा खत्म। ऐश शरीरी बन के अर्थात सेवाधारी बन के घर का काम करो तो झगड़ा, मुसीबत कहाँ है सारी, शरीर बन के बैठे हैं। तो मूल वतन में अशरीरी होने के कारण आवाज नहीं होता है, तो मूल वतन हमें यही बनाना है। चलो आज चेंज कर देते हैं। जैसे बच्चे क्या करते हैं, माता पिता के वसीयत को चेंज कर लेते हैं, बोली को चेंज कर लेते हैं। हम क्या बनाए, ये है मूल वतन, और सूक्ष्म लोक है सूक्ष्म लोक, ठीक है। और ये स्थूल वतन कहाँ चला गया, मूल वतन बन गया। बाबा ने कहा है ना, तेरा मेरा है और मेरा मेरा तेरा है, ये ठीक रहेगा। आज ये अभ्यास करना। मैं कहाँ हूँ, मैं मूल वतन में अशरीरी हूँ। फिर टोकी मूवी सब हो जाएगी फ्लॉप। साइलेंस का सारा समय अभ्यास चलता रहेगा। तुम अपने स्वधर्म में टिको, घर को याद करो, टोक छोड़ना है, भुन्न भुन्न भी नहीं करनी है। गुनगुन री री है ना, वो भी नहीं करनी है। योग में भी नहीं और भोग में भी नहीं। भोग माना हाय हाय क्या करें, किस्मत ऐसी, ये ऐसा मैं ऐसा, गुनगुन नहीं करना है। अंदर में राम राम कहते हैं। अब बाबा कहते हैं बच्चे यह भी छोड़ो, तुमको वाणी से परे जाना है, यहाँ रहते टोकी और मूवी से परे जाना है। यह एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में क्लियर है कि हमको मुक्ति धाम में जाना है, मुक्ति लेनी है युक्ति से। विधि, युक्ति माना विधि, और विधि में क्या चाहिए, शुद्धि चाहिए, और शुद्धि है मुरली में, योग में। बाबा मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। पहले आत्माएं सभी साइलेंस में जाती है, फिर हर एक को अपना अपना पार्ट बजाने आना पड़ता है। चाहे इस्लामी है चाहे बौद्धि है, सब अपना अपना पार्ट रंगमंच पर ड्रामा अनुसार आएंगे और बचाएंगे। हम बच्चों को बाबा से नॉलेज लेके बाप सम्मान बनना है, क्योंकि आत्मा
ज्ञान और योग सीखती है, आत्मा ग्रहण करती है। नंबर 1, हम पुरुषार्थ अनुसार नॉलेजफुल बन जाएंगे। कोई तो पूरा नॉलेजफुल बनेंगे, कोई कम पुरुषार्थ के कारण पूरा नॉलेजफुल नहीं बनेंगे। अब हम बच्चे जानते हैं कहाँ से आए हैं, कैसे चक्र फिरता है। इन चित्रों के अंदर सारा राज बीज और झाड़ का बताया हुआ है। यह कल्प वृक्ष वैरायटी धर्मों का झाड़ है। अब इस झाड़ में 5 विकारों की दीमक लग गई है, ये जड़ जड़ी भूत हो गया है। अब बाप आकर के फिर से मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष को सतो प्रधान बनाते हैं। बाबा समझाते हैं, मैं संगम पर ही आकर दैवी स्वराज्य स्थापन करता हूँ। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी घराना मैं अब आकर के बनाता हूँ। नई दुनिया को अमर लोक कहते हैं, जहाँ बाप आकर हम बच्चों को राज्य भाग्य देते हैं। ये है संगम। दूसरा कोई संगम युग नहीं आएगा। जीवन में भी कहते हैं मौका निकल गया हाथ से, अब वो दोबारा नहीं आएगा। तो ये समय के लिए कहते हैं। तो बाबा कहते समय की वैल्यू समझो। थकावट दूर करनी है, सुस्ती दूर करनी है, तो क्या याद रखो, मेरी घड़ी अंतिम है। समय की तो घड़ी फिर भी चल रही है, तो चुस्ती आ जाएगी। दूसरा कोई संगम नहीं है, अब बाप को ही याद करना है। कल्प कल्प बाप आकर के हम बच्चों को इस पुराने झाड़ में से निकाल के नए झाड़ का मालिक बनाते हैं। अभी हम फाउंडेशन हैं, सतयुग पावन दुनिया है। अब हमें पावन दुनिया में चलने का पुरुषार्थ करना है। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। अभी ये प्रिंसिपल बैठा है, तो साकार टाइम में कोई प्रिंसिपल स्कूल के बाबा से मिल रहे हैं। कोई दिल्ली के होंगे, कोई कहीं और देश प्रदेश में से आए होंगे, बैठे हैं। तो बाबा कहते प्रिंसिपल बैठा है। हल्का शिक्षक सुप्रीम शिक्षक के सामने बैठा है। बाबा कह रहे मैं हूं नॉलेजफुल, तो क्यों ना ये नॉलेज सबको देनी चाहिए। देखो कितना बाबा में बात करने की समझ है। बाबा कह रहे बच्चे आप बैठे हो, चलो आप और हम क्या करें मिल करके ये वाली नॉलेज सबको सुनाएं स्कूलों के अंदर। तो उसको तो नशा चढ़ेगा ना कि देखो बाबा मेरे से पूछ रहा है। तो बाबा को दूसरे के विचारों को सम्मान देना आता है कि उसकी कला भी लग जाए और उस कला में मेरी कला भी लग जाए। मिलजुल करके विश्व को हिस्ट्री ज्योग्राफी बता देवी, तो सब जान जाएंगे कि आत्मा का और संसार का पूरा हालचाल क्या है। ऊपर दुनिया नहीं है, नीचे दुनिया नहीं है। ये जो कहते हैं आकाश पाताल में लोग रहते हैं, सब गपोड़े हैं। ऊपर दुनिया है स्टार्स की, और परंतु वहां किसी को राजधानी नहीं है। तो सब इतिहास भूगोल यहाँ चलता है। बाप आकर के कहते हैं बच्चे गवर्नमेंट को भी अप्रोच करो। अभी इन दिनों में सुना 2 जगह पर विधानसभा में राजयोग सभा लगी हुई है। विधानसभा में राजयोग सभा, वहां विधि का विधान बता रहे हैं, यहाँ का विधान बता के थक गए हैं। तो जो बाबा ने बोला ना साकार में वो हो चुका है। बड़े बड़े ऑफिसर को जाकर के समझाओ, परंतु बड़ी युक्ति से समझाना कि नई दुनिया आ रही है, लड़ाई से नहीं आती है। देवताओं और दैत्यों की लड़ाई नहीं होती है, राजयोग से मन में चलने वाली नकारात्मकता और दिव्य गुणों की लड़ाई में आत्मा जीत जाती है, तो दैत्य रूपी विकार बुराइयां खत्म हो जाते हैं और सृष्टि के ऊपर दैवी राजधानी आ जाती है। बाबा कहते जाओ स्कूलों में और ये नॉलेज दो। कोई इन्वेंशन निकलती है तो पहले राजा को दिखाते हैं, फिर उन द्वारा वृद्धि को पाते हैं। ये आत्मा को सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिलता है, जिससे 21 जन्मों के लिए चक्रवर्ती राजा बनते हैं।
तुम्हारे में भी बहुत हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन है ऐसे कलाकार जो पढ़े लिखे की बुद्धि को भी फेल कर देते हैं ना। बाबा कहते हैं बहुत अच्छा, आप अनपढ़ हो, बहुत पढ़े लिखे भी थे, परंतु ये इम्तिहान पास नहीं कर सके। जीवन जीवन का इम्तिहान। यहाँ तो सेकंड की बात है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, त्रेता में राम सीता का राज्य शुरू हुआ, और हमारी अनपढ़ माताओं ने तो 84 जन्म की सीढ़ी पर गीत बना रखा है। अभी अभी पूछे ना, द्वापर युग में पढ़े वैसे कितने जन्म हैं? संतोष बहन, द्वापर युग में कितने जन्म हैं तो सोचेंगे। अच्छा शारदा बहन, कितने जन्म हैं द्वापर युग में? देखो, आपने नहीं बोला, उनसे थोड़े पढ़े हुए हो, और उन्होंने 21 बता दिया क्योंकि उन्होंने स्कूल नहीं देखा। फर्क पड़ गया? अभी अभी देखो, है ना। तो बाबा कहते सारा संसार में खेल किस पे चल रहा है? बुद्धि के ऊपर चल रहा है ना। बुद्धि सवर गई तो सतयुग में आ गए, बुद्धि गिर गई तो कंगाल हो गए। बाबा समझाते हैं बच्चे, ये तो हल्की सी बातें हैं, सहज और सरल बातें हैं। 84 जन्म की कहानी। अच्छा, मनुष्य जब मरता है तो पूछा जाता है कहाँ गया? कहते हैं स्वर्ग सिधारा। वो समझते हैं आसमान में स्वर्ग है। इससे एक तो बात क्लियर हो गई ना, कि जो अच्छे लोग हैं इस धरती पे उनका कोई काम नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या है? यहाँ मैं हूँ, यहाँ मेरे जैसे हैं। क्या है? यहाँ नरक है। जो जाएगा वो वहां स्वर्ग है। तो इससे सिद्ध हो गया ना, क्या सिद्ध हो गया? कि हमें स्वर्ग में जाने जैसा बनना है। गया तो नहीं है कोई भी, क्योंकि यही चलता है स्वर्ग, और ये समय यही है। कितने बेसमझ बन गए हैं। ये है कांटों का जंगल, भारत ही फूलों का बगीचा है। अब तुम फ्लावर बन रहे हो। कौन से वाला? एक है कमल का फूल और एक है गुलाब का फूल। कमल का फूल कीचड़ में है, पर है वो फूल कमल का, और गुलाब का फूल कांटों में है, कांटों में खिला हुआ है। तो बाबा कहते हैं कांटों के जंगल में आपको कांटे नहीं लग सकते हैं, क्योंकि आप फूल हो। हम बाबा के फूल बच्चे हैं। और कीचड़ में क्या रहना है? कमल पुष्प जैसा, क्योंकि हमारे ब्रह्मा बाबा कमल पुष्प पर शिव बाबा से जुड़े होने की वजह से अपनी गृहस्थी को चला रहे हैं, लेकिन गृहस्थी उनके अंदर नहीं है, वो कमल पुष्प जैसे हैं। बाबा समझाते हैं कोई को भी दुख नहीं देना है। दुख दिया तो दुखी होकर मरेंगे। ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, तुम जानते हो। हम बाबा के पास आए हैं सदा सुख का वर्षा पाने। तुम ब्राह्मण बने हो, तुम्हारी निशानी पड़ोस में जो ब्राह्मण है ना, उसके चोटी है छोटी सी, उसके सिर पे चोटी है, और मैं आत्मा ब्राह्मण चोटी हूँ। ऊंचे बाप की ऊंची संतान हूँ। ब्रह्मा मुख से मेरा ब्राह्मण जीवन बना है। मेरे संस्कार ही कैसे हैं? रॉयल, ऊंचे। इसलिए ब्राह्मण, फिर हम देवता बनेंगे। अच्छा, ब्रह्मा बाबा का बाप कौन है? ब्रह्मा देवताय नमः। ओम नमो शिवाय, शिव परमात्माय नमः। तो ब्रह्मा बाबा, उनके पिताजी का नाम है शिव बाबा, और ब्रह्मा हमारी माँ, तो हमारे पिताजी का क्या नाम है? हम प्रजा के पिता का प्रजा पिता, या ब्रह्मा माँ हमारी माँ, तो शिव बाबा हमारा पिता। तो ये क्या बन गया? ये परिवार शिव परिवार है। तो मूल वतन आ गया नीचे, और स्थूल वतन गया ऊपर। स्थूल वतन में कौन रहते हैं? मनुष्य।
तो मनुष्य की आत्मा ऊपर वाले मूल वतन में जाएगी तो क्या बन जाएगी? मूल वतन निवासी। और हम स्थूल वतन बदल जाएगा क्योंकि हमने यहाँ मूल वतन बना दिया। तो बाबा खुश होकर इसका नाम क्या रख रहे हैं? स्वर्ग। कि ये निहाल हो गए, देखो मेरी नजर से निहाल हो गए। तो फिर ये कितने कामयाब बच्चे हैं मेरे, मूल वतन को नीचे ले आए, मुझे नीचे ले आए। तो फिर मैं इनको शोर करने वालों के पास नहीं रखूंगा। मैं इनके लिए यही स्वर्ग बना दूंगा। तो हमारी कमाल, इसलिए जले न क्यों परवाना, क्षमा के लिए। आत्मा बिंदी है, इतने बड़े शरीर में प्रवेश करती है, कितना काम करती है। आत्मा इतनी छोटी जब शरीर से निकल जाती है तो शरीर कोई काम का नहीं रह जाता है। कहेंगे मर गया, एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर ले, पार्ट बचाते हैं, फिर उसमें रोने की कोई दरकार ही नहीं है। परंतु जब ड्रामा को जान जाए ना, शरीर लेने और छोड़ने की कहानी को जान ले, तो फिर उदासी दुख नहीं हो। अब तुमको ज्ञान है कि हम ये पुराना शरीर छोड़ निर्वाण धाम में जाएंगे, ये नॉलेज भी तुमको यहाँ है। फिर तो बड़े बड़े स्कूलों में, कॉलेज में बड़ों बड़ों को ये नॉलेज मिल गई है। मिल जाएगी नहीं, मिल गई है। चंद्रवंशी आए, सूर्यवंशी आए, ये सब सबको पता चलता जा रहा है। अनादि वर्ल्ड ड्रामा है। इनकी नॉलेज बच्चों में जरूर होनी चाहिए। ये नॉलेज होने से भारत स्वर्ग बन जाता है। अभी नॉलेज नहीं है तो भारत कंगाल है। फिर इस नॉलेज से भारत को स्वर्ग बनाते हैं। क्यों ना बच्चे भी ये नॉलेज लेकर हेवन के लायक बने। तुम भी बनो, किसी को भी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि खाना छोटे से बड़े तक हर धर्म वाला, हर देश वाला ही खाता है ना, शरीर की जरूरत है। तो बाबा कहते इस ज्ञान के भोजन की जरूरत छोटे बच्चे को भी है। सबको बताओ, छोड़ो नहीं किसी को भी। बाबा सर्विस की युक्तियां तो बहुत बताते हैं, करना तो बच्चों को है। बाबा तो नहीं जाएंगे ना सब जगह। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए सार, अपने स्वधर्म में स्थित रह साइलेंस का अनुभव करना है, क्योंकि अब वाणी से परे निर्वाण धाम में जाने का समय है। सुखदाता के बच्चे हैं, है ना हम? अच्छा, इसलिए सबको सुख देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। सच्चा फ्लावर बनना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। कांटों से अलग होके नहीं, कांटों में रह के खिले रहना है। तो वो कलियां भी क्या बन जाएगी? फूल बन जाएगी। वरदान, सर्व शक्तियों से संपन्न बन हर शक्ति को कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। विस्तार है, जो बच्चे सर्व शक्तियों से सदा संपन्न हैं वही मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। कोई भी शक्ति अगर समय पर काम नहीं आती तो मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कह सकते। एक भी शक्ति कम होगी तो समय पर धोखा दे देगी, फेल हो जाएंगे। ऐसे नहीं सोचना कि हमारे पास सर्व शक्तियां तो है, एक कम हुई तो क्या हर्जा है? एक में ही हर्जा है।
एक ही फेल कर देगी, इसलिए एक भी शक्ति कम ना हो और समय पर वह शक्ति काम में आए, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिमान। स्लोगन, प्राप्तियों को भूलना ही थकना है, इसलिए प्राप्तियों को सदा सामने रखो। अच्छा, ओम शांति।